गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th के सभी छात्रों का मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु पर स्वागत है। आशा करता हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और सब्सक्राइब कर लिया है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं। वहाँ आपको कक्षा 12 के फ्लेमिंगो बुक के सारे लेसन्स, सारी पोएम्स, आपकी विस्टस बुक के सारे लेसन्स, क्वेश्चन आंसर्स आपको वहाँ मिलने वाले हैं। लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, ये सारा कुछ आपको मिलेगा। करना क्या है, आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और प्लेलिस्ट में जाना है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे कि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले। आज हम इस वीडियो में सेकंड एवेल्युएशन टेस्ट जो साला दर्पण पे इश्यू किया गया है, जारी किया गया है, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। आप देख सकते हैं एवेल्युएशन टेस्ट क्लास 12th के लिए इंग्लिश कंपलसरी का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसका क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द टाइगर किंग। टाइगर किंग के लेखक कौन है, किसने लिखा है टाइगर किंग लेसन को, जो आपकी विस्टस बुक का सेकंड चैप्टर है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द टाइगर किंग, टाइगर किंग के लेखक कौन है, तो यहाँ आंसर रहेगा ए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति, ये इनका पूरा नाम है टाइगर किंग के लेखक का। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ऑथर्स पेन नेम। पेन नेम क्या है इनका, तो वहाँ पे बुक में दिया हुआ है उनका पेन नेम कल्कि नाम से है उनका। कल्कि नाम से वो अपने लेसन्स लिखते हैं। तो इसका ऑप्शन सी एकदम सही है। इसका सी पे आप टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द स्टोरी। स्टोरी की जो थीम क्या है इसकी, जो टाइगर, ये लगातार टाइगर किंग से आ रहे हैं ये क्वेश्चन, तो इसकी स्टोरी की थीम क्या है। देखिए ए में कह रहा है बर्ड्स, पक्षी हैं इसकी थीम। बी में कह रहा है एनिमल्स, जानवर हैं इसकी थीम। थर्ड कह रहा है बर्ड्स एंड एनिमल्स लिव ऑन द प्लैनेट, ग्रह पर रहते हैं पक्षी और जानवर। और फोर्थ कह रहा है ऑल बर्ड्स एंड एनिमल्स हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस। पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए सभी जानवरों और सभी पक्षियों का महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसका डी आंसर सही है, क्योंकि वहाँ पे दिखाया गया है कि वो टाइगर्स को मारने लगा रहता है। टाइगर किंग 100 टाइगर्स को, 99 को वो मार देता है। तो इकोलॉजिकल सिस्टम खराब होता है, इससे पारिस्थितिक जो संतुलन है प्रकृति का वो खराब होता है। इसलिए यहाँ की थीम यही है इस लेसन की, ऑल बर्ड्स एंड एनिमल्स हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल टू मेंटेन द इकोलॉजिकल सिस्टम। इकोलॉजिकल पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए सभी जीवों का महत्वपूर्ण स्थान है। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए, ऑन विच इश्यू इज द स्टोरी द टाइगर किंग अ सटायर। कौन से मुद्दे पर ये जो कहानी है टाइगर किंग एक व्यंग के रूप में है। जो बाघ राजा कहानी है किस मुद्दे पर एक व्यंग के रूप में है, तो कौन सा मुद्दा है इसके अंदर। ऑन पीपल, लोगों का। ऑन एनिमल्स, जानवरों का मुद्दा। ऑन बर्ड्स, पक्षियों के ऊपर है ये सटायर, लोगों के ऊपर है, जानवरों के ऊपर है। ऑप्शन डी देखिए, इसका ऑप्शन डी क्या कह रहा है, ऑन द फॉल्स प्राइड, झूठे गर्व, ईगो, झूठे घमंड, एंड स्टबर्नेस और जिद्दीपन ऑफ द पावरफुल पीपल। जो शक्तिशाली लोग हैं उनके जिद्दीपन, घमंड, गर्व, झूठे सम्मान, झूठे घमंड के ऊपर ये व्यंग है। बिल्कुल सही है, ये डी ऑप्शन इसका सही है। तो डी इसमें आ जाएगा हमारा फोर्थ जो क्वेश्चन है, इसका आंसर डी रहेगा। ऑन द फॉल्स प्राइड, ईगो एंड स्टबर्नेस ऑफ द पावरफुल पीपल। जो शक्तिशाली लोग हैं उनके जिद्दीपन के ऊपर, उनके गर्व, उनके झूठे सम्मान के ऊपर ये आधार के ऊपर व्यंग है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, अंडर हुज रूल वर द किंग्स लिविंग। किन के शासन के अंतर्गत राजा लोग रह रहे थे, तो किन का शासन था यहाँ पे। सॉवरेन रूल, सर्वशक्तिमान शासन के अंदर। क्वींस रूल, रानी के शासन के अंदर। किंग्स रूल, राजा के शासन के अंदर। और अंडर द थंब रूल ऑफ द ब्रिटिश, अंग्रेजों के शासन के अंतर्गत राजा रह रहे थे। तो बिल्कुल सही है क्वेश्चन, ऑप्शन डी एकदम सही है कि जो अंग्रेज थे उनका शासन था राजाओं के ऊपर। क्योंकि आपने देखा वहाँ पे एक प्रसंग ये भी आया था कि एक दुराई आता है और वो भी बाघ के हंटिंग का शौकीन है। तो वहाँ पे उसने उस रानी को, उसकी दुराई को और रिंग दी थी, तब जाके उसने अपना राज्य बचाया था। तो आप देख सकते हैं वहाँ पे अंग्रेजों का शासन के अधीन ये राजा लोग रह रहे थे। उस टाइगर किंग स्टोरी में हमको पता लगा।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हाट डज दुराई मीन इन द स्टोरी। इस कहानी में दुराई का मतलब क्या है। आपको पता ही होगा, वो दुराई फोटो खिंचवाने का शौकीन था, मरे हुए जिस बाघ को वो मारता उसके साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाने का शौकीन था। तो दुराई का मतलब चीफ लीडर इन बंगाल, बंगाल में मुख्य नेता के रूप में होता है दुराई। चीफ लीडर इन आंध्रा, आंध्रा में मुख्य नेता के रूप में होता है। चीफ लीडर इन तमिल, मुख्य नेता तमिल में नन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है चीफ लीडर इन तमिल, सी। क्योंकि जो हमारा राइटर है वो तमिलनाडु से है, इसलिए तमिल लैंग्वेज में दुराई का मतलब क्या होता है, चीफ लीडर इन तमिल। तमिल लैंग्वेज में ही होता है दुराई का मतलब मुख्य नेता, चीफ लीडर। क्वेश्चन नंबर 7, हु इज द टाइगर किंग इन द स्टोरी। इस कहानी के अंदर टाइगर किंग कौन है। टाइगर किंग कौन है, सर जिलानी जुंगजुंग बहादुर, MAD, ACTC, CACK। ये वैसे तो चारों ही नाम टाइगर किंग के थे कि इनको किसी भी उपाधि से जाना जा सकता है, ये उपाधियां थी उसकी। जिलानी वो महाराजा धीराज, इस तरह से MAD, ACTC, ये सारी उसकी उपाधियां थी। वैसे उसका जो एक्चुअल नाम है सर जिलानी जुंगजुंग बहादुर है। तो हु इज़ द टाइगर किंग इन द स्टोरी। इस कहानी में टाइगर किंग कौन है, सर जिलानी जुंगजुंग बहादुर हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप देखिए, एट विच एज इज़ द बॉय क्राउंड एज अ किंग। किस उम्र पे उसको राजा बना दिया गया था टाइगर किंग को। तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 8 में इसका आंसर रहेगा हमारा डी। 20 साल का जब वो था, 20 ईयर्स का था, तब उसको राजा बना दिया गया था। तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारा, डी रहेगा। एट व्हाट एज इज़ द बॉय क्राउंड एज किंग। राजा कब बना दिया गया था, जब वो 20 साल का हो गया था, तब उसको राजा बना दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, whom did the king marry। उस राजा ने किससे शादी की थी। आपको पता ही होगा शादी क्यों करनी पड़ रही थी उसको, क्योंकि उसके खुद के राज्य में तो बाघ रहे नहीं थे, इसलिए उसने एक ऐसा राज्य ढूंढा जहाँ पे सुंदर लड़कियों और उसके पिता के राज्य में काफ़ी सारे बाघ हों। तो whom did king marry, किससे शादी की थी, टू अ गर्ल, एक लड़की से, टू अ प्रिंसेस, राजकुमारी से, टू अ प्रिंसेस whose father had many tigers, all। ये सारे सही हैं क्या। तो इसमें तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आ रहा है। टू अ प्रिंसेस, एक ऐसी राजकुमारी से शादी की, हुज फादर हैड मैनी टाइगर, जिसके पिता के यहाँ बहुत सारे बाघ थे, और आपको पता भी है वो वहाँ शिकार करने के लिए जाया करता था। तो इसका ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द स्टोरी। इस कहानी की जो थीम क्या है, इसका थीम देखते हैं हम। डिज़ायर ऑफ पावर, ताकत की इच्छा अपने अंदर रखना। बी, डिज़ायर टू हैव पावर फॉर वन सेल्फिश इंटरेस्ट, अपने निजी और स्वार्थी हितों के लिए ताकत रखना। एंड नॉट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, और लोगों की भलाई के लिए नहीं। डिज़ायर टू हेल्प अदर्स, दूसरों की मदद करना। और नन, इसमें से हमारा जो सही आंसर आ रहा है वो बी सही आ रहा है। डिज़ायर टू हैव पावर फॉर वंस सेल्फिश इंटरेस्ट, अपने निजी हितों के लिए ताकत रखने की इच्छा रखना। एंड नॉट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों की भलाई के लिए नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, वहाँ पे उसने सभी बाघों को लगभग मार दिया था, और सभी पर वो डरा डरा करके शासन कर रहा था। जब उसको 100वां बाघ नहीं मिल रहा था तो सभी पे गुस्सा कर रहा था वो। तो किसी की भलाई की यहाँ पे बात नहीं की है। तो डिज़ायर टू हैव पावर फॉर वंस सेल्फिश इंटरेस्ट, अपने निजी हितों के लिए एक ताकत रखने की इच्छा रखना। और नॉट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों की भलाई के लिए नहीं। तो इसका आंसर बी सही रहेगा। तो बी इसमें आप टिक कर दें। क्वेश्चन नंबर 11 देखें हम। 11 में क्या कह रहा है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द रेड ट्रैप। रेड ट्रैप, ये चूहेदानी वाला लेसन आ गया। इसका ऑथर पूछा है कि इसके ऑथर कौन है। आपको पता ही होगा, शुरुआत में ही इसके ऑथर का नाम दिया गया है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, सल्मा लेगरलॉफ, ये इसका ऑथर है, सल्मा लेगरलॉफ। इसको आप टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, स्वीडन माइंस आर रिच इन विच ओर। जो स्वीडन की जो खाने हैं किस अश्यक, और मिस इस्पात, कौन से इस्पात से धनाढ़ हैं। ब्रास निकलता है वहाँ पे, कॉपर निकलता है, स्टील निकलता है, या आयरन या लोहाश्यक निकलता है। तो आपको पता ही होगा, वहाँ फोर्ज जो कारखाना था वहाँ पे लोहे, कच्चे लोहे को, पिग आयरन को गलाने के लिए भट्टियाँ थी, स्मेल्टर थे वहाँ। आपको पता ही होगा, फोर्ज में जब वो गया था कौन, रेड ट्रैप सेलर, तो वो लोहे को गलाने का एक बड़ा कारखाना था। तो स्वीडन के जो खाने हैं वो आयरन और लोह अश्यक से भरी पड़ी हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा, डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द स्टोरी। इस कहानी का संदेश क्या है, और ये कहानी कौन सी है। यही रेड ट्रैप में से पूछे जा रहे हैं लगातार प्रश्न, टाइगर किंग से ख़त्म हो गए हैं। तो इस कहानी का
आपको कौन सा मैसेज है? लव एंड काइंडनेस आर पावरफुल रिफॉर्मर्स, कि प्रेम और उदारता शक्तिशाली सुधारक हैं, इनसे सुधारा जा सकता है। काइंडनेस इज पावरलेस, उदारता शक्तिहीनता है। काइंडनेस एनकरेज थीव्स, उदारता चोरी को प्रोत्साहित करती है। थीव्स नीड रेप्रीमेंड, चोरों को डांट फटकार की आवश्यकता है। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। लव एंड काइंडनेस आर पावरफुल रिफॉर्मर्स, कि प्रेम और उदारता में ताकत है सुधारने की। रिफॉर्मर्स आपने देखा ही होगा, एडला विल्किंसन जो उसकी बेटी है, फोर्ज का जो मालिक है, ऑनर, उसकी बेटी के व्यवहार ने और उसकी उदारता ने सुधार दिया था उस रेड ट्रैप सेलर को जो चोरी करने का काम करता था। What does the red trap seller have to do to make his both ends meet? बोथ एंड्स मीट, ये एक प्रॉवर्ब है कि अपनी जीविका को चलाने के लिए क्या करना पड़ता था रेड ट्रैप सेलर को? पैडिंग, सेलिंग, बैगिंग, थीवरी एंड बैगिंग। तो इसका आंसर क्या होगा? थीवरी एंड बैगिंग। चोरी भी करता था और चोरी के साथ भीख भी मांगता था, तो दोनों काम करता था ये। तो इसका आंसर डी सही रहेगा, बिल्कुल डी पे आप टिक कर सकते हैं। थीवरी एंड बैगिंग इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आप। इन द पैडलर्स व्यू, जो पैडलर था, पैडलर मीन्स घुमक्कड़, जो पैदल चल चल के अपना सामान बेचते हैं उनको कहते हैं पैडलर। बेगाबॉन टाइप में जो घुमक्कड़ जनजाति होती है, घूम घूम के अपना सामान बेचते हैं, पैडलर उसको कहते हैं। इन द पैडलर्स व्यू व्हाट डज द वर्ल्ड लुक लाइक? पैडलर की नज़र में संसार किस प्रकार से दिखता है? तो उसने एकदम अचानक से विचार आया था कि ये संसार एक बिग रेड ट्रैप है। तो यहाँ पे आंसर बिल्कुल डी एकदम से सही है कि ये बिग रेड ट्रैप, एक बड़ी चूहेदानी है ये संसार। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। वाई डिड द पैडलर हैव टू टेक शेल्टर? पैडलर को शरण क्यों लेनी पड़ती थी? क्यों लेता था वो शरण? क्योंकि उसके पास खुद का अपना मकान नहीं था, वो तो बस घूमता रहता था, घूम घूम कर अपनी चूहेदानियाँ बेचता था। बिकॉज ऑफ हिज विशेष, क्योंकि उसकी इच्छा होती थी। बिकॉज ही वांट्स टू स्टील, क्योंकि वो चोरी करना चाहता था। बिकॉज ही वांट्स टू बी विद हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों के साथ रहना चाहता था। बिकॉज ही हैड नो होम, क्योंकि उसके पास कोई घर नहीं था। बिल्कुल सही, क्योंकि उसके पास कोई घर नहीं था, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही है इसमें। वाई डिड द पैडलर हैव टू टेक शेल्टर? शरण क्यों लेनी पड़ती थी? क्वेश्चन नंबर 17 आप देखेंगे तो वहाँ आपको नजर आएगा व्हाट मेड द पैडलर फाइनली चेंज इन हिज बिहेवियर? इन हिज बिहेवियर, उसके तौर तरीकों में अंततः बदलाव क्यों हो गया था? अंततः बदलाव क्यों हो गया था? एडलाज ब्यूटी, एडला की सुंदरता की वजह से। हिज मिस्टेकन आइडेंटिटी, उसकी गलत पहचान की वजह से। हिज ग्रीड, लालच की वजह से। काइंडनेस एंड केयर, बिल्कुल काइंडनेस एंड केयर। एडला विल्किंसन ने जो काइंडनेस और केयर दिखाई थी, उसकी देखभाल की थी और उसके प्रति उदारता दिखाई थी, उसी से चेंज हुआ था उसके तौर तरीकों में। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल डी सही है, यहाँ पे डी को आप टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आप देखिए। वाई डिड एडला ब्रिंग द पैडलर टू हर हाउस फॉर द क्रिसमस चीयर? क्रिसमस का त्यौहार मनाने के लिए एडला उस फेरी वाले को, जो फेरी वाला था, उसको अपने घर क्यों लाई थी, जो घूम घूम कर अपना सामान बेचता था? बिकॉज सी न्यू हिम, क्योंकि वो उसको जानती थी। ही वॉज वेरी फनी, वो बहुत मजाकिया आदमी था। ही वॉज गुड लुकिंग, बहुत अच्छा दिखता था। बिकॉज ऑफ हिज रिजेम्बलेंस टू हर फादर्स ओल्ड फ्रेंड, क्योंकि वो उसके पिता के पुराने मित्र की भांति दिखाई पड़ता था, इसलिए लाई थी। बिल्कुल सही, डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, क्योंकि पहले उसके पिता गए थे फोर्ज के मालिक, उनको लगा कि कैप्टन वॉन स्टैनले है ये, नील्स ओलोफ उसका नाम था। उसको लगा कि वो नील्स ओलोफ है, कैप्टन वॉन स्टैनले उसकी पोस्ट, उसको लगा कि ये उसका ओल्ड कॉमरेड है, रेजिमेंट में इसके साथ काम किया था, उसको ऐसा लगा। तो वो जब रेड ट्रैप सेलर उसके साथ, उसके पिता के साथ नहीं आया, तो उसने बेटी को भेजा उसको मनाने के लिए, क्योंकि उसको लगा कि उसकी बेटी के अंदर पावर ऑफ परसुएशन ज़्यादा है, मनाने की शक्ति ज़्यादा है, तो इसलिए उसने बिकॉज ऑफ हिज रिजेम्बलेंस टू हर फादर्स ओल्ड फ्रेंड, क्योंकि वो उसके पिता के पुराने मित्र के जैसा दिखता था। वाई डिड एडला हैव डाउट्स अबाउट द पैडलर? पैडलर के बारे में संदेह क्यों था कि ये उसके पिता का दोस्त कैसे हो गया? तो क्यों संदेह था? हिज बिहेवियर, उसके व्यवहार के कारण। हिज वर्ड्स, उसके शब्दों के कारण। हिज फियर एंड अपीयरेंस, उसके डर और उसके दिखावटपन के कारण। नन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा हमारा? हिज बिहेवियर, उसका व्यवहार। उसके व्यवहार से उसको नहीं लगा कि ये उसके पिता का दोस्त हो सकता है, यद्यपि उसके शब्दों से भी नहीं लगा था उसको हिज बर्ड्स, क्योंकि वो एजुकेटेड पर्सन नहीं लगा, शिक्षित व्यक्ति नहीं लगा उसको, तो बर्ड से भी उसको आइडिया नहीं लगा। लेकिन यहाँ पे हम जो डायरेक्ट आंसर लेंगे हिज बिहेवियर, ए आंसर इसका सही है। वैसे बी भी हम टिक कर सकते हैं हिज बर्ड्स, क्योंकि वो उसको एजुकेटेड पर्सन नहीं लगा था, लेकिन सही आंसर इसका रहेगा हिज बिहेवियर। उसके व्यवहार के कारण एडला को लगा, डाउट आए कि ये उसके पिता का दोस्त है भी कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। व्हाट मेड द पैडलर फाइनली चेंज इन हिज हार्ट? अंततः जो फेरी वाला था उसका हृदय में परिवर्तन कैसे आया?
क्वेश्चन ऑप्शन ए, एडलास बर्ड, एडला के शब्दों के कारण, एडला के जिस तरह से दिखती थी उस वजह से, एडलास फादर, एडला के पिता के कारण, एडलास गुडनेस एंड केयर, एडला की भलाई और उसकी देखभाल के कारण। तो अंततः चेंज किस वजह से आया था? ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे सही है, एडलास गुडनेस एंड केयर, एडला की गुडनेस, एडला की भलाई और उसकी देखभाल के कारण। तो अब मैं समझता हूँ आप इंग्लिश बाय उमेश गुरु को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, और सब्सक्राइब करेंगे तो ये आपके लिए अच्छा है, क्योंकि जो दिवाली की वैकेशंस आ रही हैं यहाँ पे, इन दिवाली की वैकेशंस में मैं सभी लेसन्स के क्वेश्चन आंसर्स डालने वाला हूँ, और आप एक एक करके सभी लेसन्स के क्वेश्चन आंसर्स, पॉइंट के क्वेश्चन आंसर्स, और साथ ही मैं बहुत जल्द ही एक्सप्लेनेशंस जो कि 6 नंबर की आपकी आएगी, तो एक्सप्लेनेशन आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो वो ये सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे आपको शेयर करूँगा दिवाली की वैकेशंस में। बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे कि न्यू वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिले, और आप दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ बने रहे।